हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वोकल टोकी। मैं आपका दोस्त आशीष आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो हमें टैक्स लगता है उस टैक्स से हम कैसे बच सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स को कवर किया है और बैंकों की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए दो बहुत ही आसान तरीके हैं। एक है हमारा सेक्शन 54 ईसी ऑफ इनकम टैक्स और एक है हमारा सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 54 ईसी के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स क्या कहता है? यह कहता है कि अगर आपने अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेची है और उसमें आपको कैपिटल गेन हुआ है और उस गेन को बचाने के लिए आप एक नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो जो आपको कैपिटल गेन हुआ है इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार मानती है कि बहुत बार हम बहुत सारे रीजन से अपनी एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट करना चाहते हैं। समटाइम्स ड्यू टू हमें वो सोसाइटी पसंद नहीं आती या हमें अपना स्टेटस अपग्रेड करना है एक अच्छी सोसाइटी में जाके, और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अगर ऐसे कैपिटल गेन में हम गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेगी तो वो एक हार्डशिप माना जाएगा आपके ऊपर। तो इसीलिए अगर आप पुरानी प्रॉपर्टी बेच के एक नई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो जो पुरानी प्रॉपर्टी बेचने में आपको कैपिटल गेन हुआ है उसमें आपको टैक्स का एजम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स। तो आइए देखते हैं सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स के क्या क्या फीचर्स हैं। तो देखिए, पहले फीचर में बात हो रही है कि अगर हम किसी भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचते हैं और उससे जो हमें पैसा मिलता है, अगर हम उससे एक नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीदते हैं तो हमें सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाएगा टैक्स के ऊपर, कैपिटल गेन के ऊपर अपने बेसिकली। ठीक है, अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करते हैं उससे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही बेचनी है और आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही खरीदनी है। अब आप चाहें तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लॉट है तो उसमें आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इस पैसे का। और अभी एक नया आया है असेसमेंट ईयर 2021-22 में कि जो कैपिटल गेन अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर नहीं है, ओके, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल गेन नहीं है आपका, तो आपने जो प्रॉपर्टी बेची है उसका पैसा आप 2 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइदर फॉर परचेज और फॉर कंस्ट्रक्शन। ये सिर्फ इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ पे लागू है। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है या आपका पब्लिक लिमिटेड फर्म है तो उनको ये बेनिफिट नहीं है, ओनली फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ। अब इसमें जो रेजिडेंशियल हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो जो है इट शुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बहुत सारे होते हैं, बट क्योंकि हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो जो भी प्रॉपर्टी आपने 24 महीने के बाद बेची है खरीद के, तो वही प्रॉपर्टी इस सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स में क्वालिफाई होगी। इसका इनडायरेक्ट मतलब यह भी हो गया कि जो सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही आपको बेनिफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो होता है जो आपको प्रॉपर्टी, अगर आप कोई प्रॉपर्टी 24 महीने बाद बेचते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, और अगर आप किसी प्रॉपर्टी को विद इन 24 मंथ्स बेचते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। आइए और फीचर्स देखते हैं। विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओल्ड प्रॉपर्टी और 3 ईयर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। या तो आप 1 साल पहले प्रॉपर्टी खरीद लो, या जो आपने प्रॉपर्टी बेची है उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है,
या फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जिस दिन आपने प्रॉपर्टी अपनी बेची है उससे 3 साल के अंदर अंदर आपको नया जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है। अब हमारा ये पॉइंट देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज आपको कैपिटल गेन हुआ 8 लाख का और आपने पुरानी प्रॉपर्टी बेची और उसमें आपको कैपिटल गेन जो हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो 8 लाख का हुआ। और आपने जो नई प्रॉपर्टी खरीदी उसमें आपने लगाए 6 लाख रुपए। तो इस केस में जो एग्जेम्पशन मिलेगा आपको वो लोअर अमाउंट में मिलेगा। कैपिटल गेन का अमाउंट लोअर है या फिर जो आपने इन्वेस्ट किया है वो लोअर है। तो इस केस में 8 लाख का आपको कैपिटल गेन हो रहा था और 6 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया। अगर हम बोलते हैं कि 8 लाख का आपको कैपिटल गेन था और आपने एक नई प्रॉपर्टी खरीदी है 10 लाख की, तो आपको एग्जेम्पशन मिलता 8 लाख पे, लोअर अमाउंट में ही हमेशा मिलेगा। जो इसका लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने पुरानी प्रॉपर्टी बेची, नई प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें आपने सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। बट आपने अब जो ये नई प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर आपने इस प्रॉपर्टी को 3 साल के अंदर बेच दिया तो जो आपको बेनिफिट मिला था सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स का, दैट विल बी विड्रॉन, वो आपसे छीन लिया जाएगा। जो आपने कैपिटल गेन क्लेम किया था अंडर सेक्शन 54, वो आपका जो आप नई प्रॉपर्टी खरीदोगे उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर दिया जाएगा। कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, आइए इसको समझते हैं। हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा अपना कि हमें 2 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर हमें 3 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करना है। बट हमें इनकम टैक्स बेनिफिट लेने के लिए अगर हम इतने साल नहीं वेट कर सकते तो हम अपने पैसे को बैंकों में जो स्कीम चलती है कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, उसमें डाल सकते हैं। ठीक है ना। अभी इसमें आप देखिए कि जो इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट होती है फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, वो होती है 31 जुलाई। इंडिविजुअल HUF को हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं? बिकॉज सेक्शन 54 का जो बेनिफिट है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स एंड HUF को ही है। ओके, तो अगर आप इस पैसे को कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में डाल देते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, तो आप पूरे अमाउंट पे एग्जेम्पशन 54 सेक्शन 54 IT का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। बट इसमें एक क्लॉज आपको याद रखना पड़ेगा कि जस्ट डिपॉजिटिंग मनी इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, ठीक है ना, सिर्फ आपको पैसा ही नहीं डालना, आपको यूटिलाइज भी करना है उस पैसे को आइदर फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन विद इन 2 years और 3 years, जो भी आपका केस होगा। तो सिंपली वर्ड्स में अगर इसको हम रखें तो आपके पास प्रॉपर्टी थी, आपने उस प्रॉपर्टी को 2 साल बाद बेच दिया। 2 साल बाद, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपने 2 साल बाद बेच दिया, आपको उससे प्रॉफिट हुआ, आपको पैसा आया। अब इस पैसे से अगर आपको सेक्शन 54 के अंदर एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो आपको 2 साल के अंदर अंदर या तो कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है या आपने किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में आपको कंस्ट्रक्शन करना है। बट क्या 2 साल तक आप उस पैसे को घर पे रखेंगे और क्या आप 2 साल तक वेट करेंगे उसमें सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए? तो ऐसा नहीं है। आप बैंक में जाइए और बैंक के कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में इस पैसे को डिपॉजिट कर दीजिए। अगर आप 31 जुलाई से पहले पहले डिपॉजिट कर देते हैं तो आप इसमें सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और आप फिर जैसे ही आपके 2 साल हो रहे होते हैं, आप इसमें से पैसा निकालिए अकाउंट में से। अगर आपको परचेज करना है तो 2 साल के अंदर अंदर परचेज कर लीजिए, और अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो धीरे धीरे पैसा निकाल के आप इस अकाउंट से अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पूरे सिनेरियो को समझने में कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें समझने लायक हैं, देखने लायक हैं, ठीक है ना, और कैसे ये काम करता है। तो देखिए हमने एक केस स्टडी ली है। यहाँ पे मिस्टर आशीष हैं कोई, मेरा नाम भी आशीष है, बट मिस्टर आशीष हैं कोई, वो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं और उन्होंने एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदा था अप्रैल 2015 में और उन्होंने उसको बेच दिया 25 अप्रैल 2022 में फॉर 28,40,000। इसमें से जो उनको प्रॉफिट हुआ वो हुआ उनको 6 लाख रुपए का। अब वो इस पैसे से 31 जुलाई 2023 तक ना तो फ्लैट खरीद पाए,
ना वो कंस्ट्रक्शन कर पाए। बट उन्होंने जुलाई 2023 में इस पैसे को, जो 6 लाख था, इसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दिया। पर 2024 में उन्होंने 6 लाख रुपए इस स्कीम से निकाले और एक गाड़ी खरीद ली इस पैसे से। तो क्या वो एंटाइटल्ड होंगे सेक्शन 54 के अंदर क्लेम लेने के लिए, और या फिर जो उनका एग्जेम्पशन है वो वापस किया जाएगा? तो देखते हैं इस केस स्टडी में हमें क्या क्या पॉइंट समझने हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये था कि प्रॉपर्टी थी जो वो अप्रैल 2015 में खरीदी गई थी और 25 अप्रैल 2022 में बेची गई थी। तो मतलब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं था, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था, क्योंकि 24 महीने बाद प्रॉपर्टी बेची गई थी। तो दोस्तों, हमें याद रखना है कि जो हमें एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 54, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में ये वैलिड नहीं होगा। दूसरा, इसमें जो हमें चीज समझना है कि उसने प्रॉपर्टी जो बेची, वो उस प्रॉपर्टी को 31 जुलाई 2023 तक ना ही उसने परचेज किया कोई नई प्रॉपर्टी, ना ही उसने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अभी उसके पास 2 साल थे। अगर उसने 25 अप्रैल 2022 में प्रॉपर्टी बेची थी, तो नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसके पास 2 साल हैं। ठीक है ना? तो वो 2 साल कब पूरे होंगे? 25 अप्रैल 2024 में। और अगर वो कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो उसके पास पूरे 3 साल हैं। तो 3 साल पूरे कब होंगे उसके? 25 अप्रैल 2025 में। ठीक है ना? अब आप देखिए, पर उसने क्योंकि नहीं कंस्ट्रक्शन किया उसने उस टाइम तक, नहीं नई प्रॉपर्टी खरीदी, उसने ये पूरा 6 लाख जो उसको कैपिटल गेन हुआ था, उसने बैंक के कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में डाल दिया। नाउ ही इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। ठीक है ना? अब ये बहुत ही सियाना बंदा है, इसने क्या किया, 2024 में इतने ये 6 लाख रुपए इस अकाउंट से निकाले और उसने गाड़ी खरीद ली भाई साहब। तो अब जो इसने ये गाड़ी खरीद ली बिकॉज इस पैसे से, ठीक है ना, तो इसको कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में सिर्फ पैसा डालना इज नॉट एलिजिबल फॉर अजम्पशन अंडर सेक्शन 54। ओके, he has to utilize that money for either purchase or construction within the given time period। 2 साल के अंदर उस पैसे को निकाल के या तो मकान खरीदे या फिर थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के 3 साल के अंदर वो अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करे। सो एज ही विड्रॉ मनी इन 2024 अप्रैल, so his 6 lakhs will be treated as long term capital gain in financial year 2024-25। ठीक है ना? विच विल बी सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, क्योंकि उसने ये पैसा विड्रॉ कर लिया था दूसरे काम के लिए। तो जो इसको ये 6 लाख का प्रॉफिट हुआ था, ये अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा इसका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, और इसको इसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। I request you all to please subscribe my channel, like my channel and comments कीजिए, जिससे हम आपकी क्वेरीज को समझ सकें। हम आपको रिप्लाई भी करते हैं इसके अंदर, और आपके कमेंट से हमें पता चलेगा हमें और क्या इंप्रूवमेंट करनी है इसके अंदर। और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आने वाले हैं अलग अलग टॉपिक में, और बहुत मज़ा आने वाला है इस चैनल के साथ। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और दिस इज आशीष गोसाइन signing out. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.